चलिए आज चर्चा करते हैं दुनिया के सबसे बहुमूल्य कॉइन बिटकॉइन की। वैसे तो ये कॉइन है, लेकिन इसकी वैल्यू दुनिया में कॉइन में सबसे अधिक है। और क्यों है? आखिर ये कॉइन इतना महंगा क्यों है? क्या ये कॉइन ही है या कुछ और? चलिए इस बिटकॉइन के बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये इंग्लिश वेबसाइट है जहाँ पर जानकारी बहुत ही सटीक और उत्तम है, लेकिन इसको मैं बहुत ही सरल करके आपको समझाऊंगा कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। हिंदी में इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। जितनी भी अच्छी जानकारी है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ये सभी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ही है। मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करूँगा ही, साथ में ही इसको बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम पहले बात करेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, फिर हम इसके ब्लॉकचेन, माइनिंग, हैशेस, कीज एंड वैलेट्स, पोस्ट ट्रस्ट, हाविंग, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के भी बारे में बात करेंगे। हाउ एग्जैक्टली टू कैटेगराइज बिटकॉइन इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। इज इट अ टाइप ऑफ करेंसी, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ पेमेंट नेटवर्क और एन एसेट क्लास? देखिए, जब भी बिटकॉइन के बारे में बात की जाती है तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी, विवाद शुरू हो जाते हैं कि हम बिटकॉइन को क्या मानें। क्या बिटकॉइन एक करेंसी है, जैसे कि हम लोग रुपए का इस्तेमाल करते हैं? आजकल पैसे तो बंद हो चुके हैं, कॉइन्स बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स हम अभी भी यूज करते हैं, जैसे कि 10 रुपए का कॉइन, 20 रुपए का कॉइन आज प्रचलन में है और इसकी वैल्यू है। तो क्या बिटकॉइन भी एक करेंसी है, जैसे कि भारत में चलने वाला रुपया? या हम इसको एक वैल्यू मान लें, स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि डायमंड की वैल्यू होती है, गोल्ड की वैल्यू होती है, सिल्वर की वैल्यू होती है? तो क्या हम इसको स्टोर ऑफ वैल्यू मानेंगे? अथवा पेमेंट नेटवर्क, क्या ये पेमेंट नेटवर्क है? जैसे कि हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो क्या ये पेमेंट का एक माध्यम है? या तो इसको हम एक एसेट क्लास मान लें, जैसे कि ज़मीन की वैल्यू होती है तो हम उसको एसेट मानते हैं। जैसे घोड़ा एक एसेट होता है, बैल एक एसेट होता है, गाय एक एसेट होती है, तो क्या हम बिटकॉइन को भी एक एसेट माने? तो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी है और इसका उत्तर दे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये तो आपकी समझ है कि आप बिटकॉइन को क्या समझ लेते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि आज भी ये क्लियर किसी के लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्चुनेटली इट इज़ ईजियर टू डिफाइन व्हाट बिटकॉइन एक्चुअली इज। इट इज़ सॉफ्टवेयर। चलिए हम बिटकॉइन को बहुत ही आसान बना देते हैं, जिससे कि ये सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन कोई भी कॉइन नहीं है। इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और ये इसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिटकॉइन क्या है, एक सॉफ्टवेयर। जैसे कि अभी आप अपने कंप्यूटर में जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, जिसको कि आप छू नहीं सकते हैं। आप अपने पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो की कुछ वैल्यू है। इसको देखकर आप कुछ सीख सकते हैं और सीखने के बाद इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए एक वैल्यूबल है, तो यह आपके लिए एक एसेट हो सकता है। और इस वीडियो को मैं किसी को बेच सकता हूँ 100 रुपये में, 200 रुपये में या 1000 रुपये में, जो भी इसकी वैल्यू आपको लगे। तो इसी प्रकार से बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है और इसकी
वैल्यू जो है इसके बायर पर डिपेंड करती है कि उसमें उसको बिटकॉइन सॉफ्टवेयर में कोई वैल्यू नज़र आती है या नहीं। डोंट बी फूल्ड बाय स्टॉक इमेज ऑफ शाइनी कॉइन्स embezzled with modified थाई बाट सिम्बल्स। कभी कभी बिटकॉइंस को एक सोने के सिक्के के रूप में दिखाया जाता है, प्रिंट किया जाता है प्रिंट मीडिया में और टेलीविज़न मीडिया में, इंटरनेट पर बिटकॉइंस को एक थाई बाट के रूप में सिम्बलाइज करके दिखाया जाता है। तो आप उसको इस तरह से सोने की मुद्रा समझकर मूर्ख ना बने, बल्कि यह एक सॉफ्टवेयर है और कुछ भी नहीं, जिसको कि ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर का तो आप उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन इज अ प्योरली डिजिटल फिनोमिना, अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसेसेस। बिटकॉइन जो सॉफ्टवेयर है ये पूरी तरह से डिजिटल है, फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और प्रोसेस होती है। यही बिटकॉइन को समझने का एक आसान तरीका है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ hundreds of attempts to create virtual money through the use of cryptography, the science of making and breaking codes. Bitcoin has inspired hundreds of imitators, but it remains the large cryptocurrency by market capitalization, a distinct it has held throughout its decade plus history. एंशियंट टाइम में जब करेंसी नहीं होती थी तो वैल्यू के लिए हम दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पुराने समय में गाय को एक वैल्यू मानी जाती थी, क्योंकि गाय से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते थे। उसके सींग में काम आते थे, उसके दूध काम आते हैं और उसकी हड्डियां तक काम में आती हैं। तो गाय उस समय एक एसेट माना जाता था, संपत्ति माना जाता था। इसी प्रकार से बकरियां, कुत्ते, घोड़े, ये सब एसेट माने जाते थे उस समय। और फसल जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, ये भी एसेट माने जाते थे। अगर उस समय हमें कुछ दूसरी चीज़ें खरीदनी होती थी तो हम किसी को चावल दे देते थे, उसके बदले में किसी से गेहूँ ले सकते थे, या चावल देकर हम किसी से सोना ले सकते थे, या सोना लेकर हम किसी से गेहूँ ले सकते थे। इस प्रकार की उस समय करेंसी नहीं थी। धीरे धीरे करके राजाओं ने सोने और चांदी, तांबे के सिक्के बनवाए जो कि एक करेंसी का काम करते थे। सोने के सिक्के देकर हम बाजार से कुछ भी खरीद सकते थे, लेकिन बाद में जब सरकारें बनी तो उन्होंने पेपर नोट प्रिंट करना शुरू किया और उसमें लोगों को वैल्यू दिखी। अब ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, हर कोई मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करता है और रिसीव करता है, तो डिजिटल मनी की आवश्यकता हुई। और इसी क्रम में एक डिजिटल मनी का अस्तित्व आया जो कि बिटकॉइन के रूप में हमारे सामने है। बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कुछ वैल्यू निर्धारित की गई है, और इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को हम अपने रुपए को बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको दूसरों को बेच सकते हैं और बिटकॉइंस खरीद सकते हैं। तो जैसे कि हम डॉलर को रुपीज़ में और रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रकार से बिटकॉइन एक इंटरनेशनल मनी है जो कि किसी भी करेंसी से रिप्लेस की जा सकती है या उसके बदले में खरीदी जा सकती है, जिनके पास भी ये बिटकॉइन है। A general note: according to the Bitcoin Foundation, the word Bitcoin is capitalized when it refers to the cryptocurrency as an entity, and it is given as Bitcoin when it refers to a quantity of the currency of the units themselves. Bitcoin is also abbreviated
एज BTC। बिटकॉइंस को शॉर्ट में BTC बोलते हैं। थ्रू आउट दिस आर्टिकल वी विल अल्टरनेट बिटवीन दीज यूजेस। अब हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे कि टेक अवेज। तो बिटकॉइन क्या है? यहाँ पर एक बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी की टेक अवेज। बिटकॉइन इज ए डिजिटल करेंसी, a decentralized system that records transaction in a distributed ledger called blockchain। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, किसी देश की सरकार या बैंक इसको कंट्रोल नहीं करती है। इस बिटकॉइन जो कि एक सॉफ्टवेयर है, इसमें सभी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड होते हैं, लेजर होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इस सभी का एक लेजर होता है जिसको कि ब्लॉकचेन बोलते हैं। बिटकॉइन माइनर्स रन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर रिग्स टू सॉल्व कॉम्प्लिकेट पजल्स इन एन एफर्ट टू confirm groups of transactions called blocks। बिटकॉइंस माइनर्स वे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को सॉल्व करते हैं और इन ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म करते हैं। और अपॉन सक्सेस दीज ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के सक्सेस होने पर एडेड टू द ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाते हैं। और माइनर्स आर रिवॉर्डेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ बिटकॉइंस। और इसके जो माइनर्स होते हैं जिन पजल्स को सॉल्व करते हैं, इनके पास बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको रिवॉर्ड के रूप में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। अदर पार्टिसिपेंट्स इन द बिटकॉइंस मार्केट कैन बाई और सेल टोकन्स थ्रू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और पीयर टू पीयर। जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं बिटकॉइंस को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं टोकन के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से, अथवा एक दूसरे से डायरेक्ट पीयर टू पीयर बिटकॉइंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। द बिटकॉइन लेजर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्रॉड। अ ट्रस्टलेस सिस्टम, बिटकॉइंस एक्सचेंज ऑल्सो वर्क टू डिफेंड देमसेल्वेज अगेंस्ट potential theft, thought high profile thefts have occurred। The Bitcoin's ledger is protected against fraud। Bitcoins जो लेजर है फ्रॉड के अगेंस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, ट्रस्टलेस सिस्टम से पूरी तरह से सुरक्षित है। बिटकॉइन एक्सचेंज ऑल्सो वर्क टू डिफेंड देमसेल्वेज अगेंस्ट पोटेंशियल थेफ्ट, थॉ हाई प्रोफाइल थेफ्ट्स हैव अकर्ड। बिटकॉइंस के जो एक्सचेंज हैं वो भी इस तरह के थेफ्ट को रोक पाने में समर्थ हैं, लेकिन कभी इनमें थेफ्ट होने का खतरा भी रहता है।